सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। सबसे पहले जो चीज़ कल मैं आपको बताने वाली थी पूरी डिटेल में, लेकिन लास्ट में वीडियो अपने आप कॉल आ रही थी, इस वजह से पता नहीं कैसे एंड हो गई और फिर वो वीडियो एडिट होने में मेरे फ़ोन में थोड़ा हैंगिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस वजह से कोई भी वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है, तो मैंने फिर वहीं पर वैसे ही अपलोड कर दी। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में ये चर्चा करेंगे कि भाई कौन सी भर्ती कहाँ शो हो रही है, सब कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम ईसीसी ई एजुकेटर के विषय में पूरी यहाँ पर बात करेंगे। ईसीसी ई एजुकेटर में कहाँ कहाँ नए फॉर्म लिंक ओपन हुए हैं और कहाँ कहाँ पहले से चल रही है भर्ती प्रक्रिया और कहाँ की भर्ती प्रक्रिया को रद्द भी किया गया है। ठीक है, तो सारी चर्चा यहाँ पर होगी। वीडियो को भाई एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, आप लोग उतना प्यार सपोर्ट हमें नहीं देते हैं जितना और चैनल वालों को देते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं चैनल को, एंड बकाया आप लोग बहुत कम शेयर करते हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा। अब तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपको कोई एक ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ईसीसी ई एजुकेटर या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अब तो मैं हर डिपार्टमेंट की जॉब्स लेकर आ रही हूँ, तो आप सभी भी जो रिलेटिव हैं, पढ़ने वाले हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी को भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, पर प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आज भी मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था सुबह से, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे काम करते करते दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा मुझे, और चश्मा भी मैं लगा नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत रहती है। तो अभी मैं करती हूँ काम सिर्फ आपके लिए और अपने लिए, दोनों लोगों के लिए। भाई इसमें कोई बड़ी मैं तारीफ़ करूँ, मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ और आप लोगों को भी घर बैठे जानकारी दे रही हूँ, दोनों लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है। और आज मैं पूरे डाउट सभी के क्लियर करने की कोशिश करूँगी, कहाँ से मैं जॉब्स लाती हूँ, कहाँ पर कैसे पेज खोलना है, आपको कैसे अप्लाई करना, सब कुछ बात यहाँ पर करने वाली हूँ। उसके बाद फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कल सुबह हम करीब 8 या 9 बजे हम लाइव होंगे, उसका अपडेट हम दे देंगे। आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा, हम आपके क्वेश्चन जो भी हैं आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो कल सुबह उसकी मैं अपडेट दे दूँगी, या तो मैं 8 बजे से, क्योंकि मैं भी सुबह का देखना पड़ता है रूटीन, कभी कोई घर में जल्दी जाने वाला होता है किसी काम से ऑफिस वगैरह, तो मुझे उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अभी से मैं ये तो नहीं कह सकती 8 बजे आऊँगी या फिर 9 बजे जाऊँगी, लेकिन हाँ इन्हीं यही 2 टाइमिंग रहेंगी आपकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय आपका ले लिया, पर प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट एंड शेयर ज़रूर करिए। हाँ, एक कमेंट आया था कि अभी जो आई थिंक प्रतापगढ़ में हुआ था डीबी का प्रोसेस है ना, तो उसमें ये कमेंट था कि मैम हमारा जो था, हमने होम एंड हेल्थ में अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन जब हम डीबी को भी हमें बुलाया गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भी बुलाया गया, उसके बाद हमारा सिलेक्शन जो है उसमें नहीं किया गया, खाली बीएससी वालों के लिए ही लिया गया। तो हम आपको बता देते हैं, अभी भी होम एंड हेल्थ की कुछ भर्तियां हैं जो हम चर्चा करेंगे, निकली हैं कई जिलों में, तो उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको बता दें, हमने आपको जब भी बताया है, बहुत से चैनल वाले आपको ये गुमराह कर देते हैं कि हर भर्ती को ईसीसी ई एजुकेटर से जोड़ देते हैं। ये कमेंट तो आपका कल आया है, लेकिन हमने आपको ये जानकारी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तब भी हमने आपको दी थी कि ये जो होम एंड हेल्थ की जो भर्ती है ना, ये ईसीसी ई एजुकेटर के अंतर्गत नहीं आ रही है, ये है बेसिक शिक्षा विभाग की। ईसीसी ई एजुकेटर भी बेसिक शिक्षा विभाग की है, होम एंड हेल्थ भी बेसिक शिक्षा विभाग की है। दोनों में होम साइंस ग्रेजुएशन में चाहिए, लेकिन होम एंड हेल्थ में बीएससी चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, और आपके उसमें जो आपका ईसीसी ई एजुकेटर है उसमें बीए, और हो सकता है उसमें बीएससी मान लिया जाए, क्योंकि वो एक ब्लेंड रहेगा, मतलब बीए के, ठीक है, ग्रेजुएशन के ब्लेंड में आएगा, इसलिए बीएससी इसमें तो माना जा सकता है ईसीसी ई एजुकेटर में। लेकिन जहाँ पर बीएससी लिखा गया वहाँ पर बीएससी ही मांगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीएससी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से कराए जाते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल साइंस के तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन बीए वालों को कई बार नॉर्मल शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसलिए जहाँ पर कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो कैटेगरी जो है उसी को माना जाता है जो मेन है। ठीक है, बीएससी जैसे है तो बीएससी ही मेन माना जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हालांकि अब तो हमारे एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पहले के समय में चीज़ें थी तो वो थोड़ी डिवाइडेड थी, बीएससी में एंड बीए में अंतर था थोड़ा सा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक, मतलब आईटीआई जो होता है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, आईटीआई से
किसी वन ट्रेड में सर्टिफिकेट, चाहे फूड प्रोडक्शन में, फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी में या फिर सेविंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। किसमें? होम एंड हेल्थ वाले में। तो अभी होम एंड हेल्थ की भी भर्ती है, इसी से ई एजुकेटर की भी भर्तियां हैं, हम उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ये कुछ जिलों की कुछ अभी मैं इसकी बाद में चर्चा करती हूँ, अभी मैं मेन बात कर लेती हूँ। तो ये आया है गोंडा जिले का, ठीक है, होम एंड हेल्थ का है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है क्या? होम एंड हेल्थ, ओके, होम एंड हेल्थ। तो ये होम एंड हेल्थ क्यों लिखा है? ये बीएससी वालों का है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, इसमें जरूर इन्होंने बैचलर ऑफ होम साइंस लिख दिया है, लेकिन जितना भी होम एंड हेल्थ का आया है, ठीक है, जितना भी अब तक भर्तियाँ किसी भी जिले की शो हुई है जहाँ पर होम एंड हेल्थ लिखा है वहाँ पर बीएससी ही मांगा गया है। ये पहली भर्ती मुझे ऐसी दिख रही है जिसमें बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जब बीए का डाला है फुल फॉर्म तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बीए प्लस बीएससी, ठीक है, बीएससी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर गोंडा बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। यहाँ पर सैलरी भी 14,981 मतलब 15,000 के करीब आपकी रहेगी, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा विभाग की ये भर्ती जहाँ तक है आपका सिलेक्शन होगा प्राइमरी में। ये मेरे हिसाब से ये प्री प्राइमरी में नहीं जाएंगे, ये आंगनबाड़ी में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे कक्षा 1 से 5 तक में, जहाँ पर आप उनको क्या फूड टेक्नोलॉजी के विषय में, भाई छोटे बच्चों को हम फूड टेक्नोलॉजी नहीं बताते हैं, उन्हें तो हम हाइजीन बताते हैं, मौलिक जो गुण होते हैं उनके विषय में, ठीक है, उनके कुछ जो होते हैं ना, छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ठीक है, वो ज्ञान दिया जाता है छोटे बच्चों को, है ना, खेल खेल में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है उन्हें। तो ये चीज़ें जो है ना, सुई टेक्नोलॉजी जो दी हैं, ये सब चीज़ें जो है हमारे हिसाब से 1 to 5 में आप लोग जाओगे, इसीलिए इसकी सैलरी में भी थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। वहाँ पर 10,313 है, यहाँ पर 14,000 के करीब सैलरी, करीब 15,000 है, मतलब, है ना, तो अंतर है। तो ये यहाँ तक ऊपर का है। तो यहाँ पर अभी तक 0 आवेदन है क्योंकि कल ही लिंक ओपन हुआ, आप इसे आज से ही अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। 14 तारीख यहाँ पर आपकी, 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप ये समझ लीजिए इसमें कोई आपको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। 14 अगस्त में कोई ज़्यादा समय नहीं है, 5, 6 आज 7 हो गई आज, ठीक है। ये है होम एंड हेल्थ। देखिए यहाँ पर लिखा, मैंने कहा सब में बीएससी दिया हुआ था, होम एंड हेल्थ में एक पहली ये भर्ती मुझे दिखी गोंडा की, जहाँ पर आप मतलब बीएससी एंड बीए दोनों ही लग रहा है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 13 अगस्त लास्ट डेट है आपकी। बीएससी रामपुर की भर्ती है बेसिक शिक्षा विभाग की, ठीक है, 10,450 यहाँ पर भी आपकी सैलरी है, ओके। तो वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ें सेम रहेंगी, बीएससी होम साइंस और या फिर आपका आईटीआई किया हुआ हो फैशन डिज़ाइन में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर स्विंग में। तो यहाँ पर जो आपकी एज रहेगी वो भी 21 से 40 वर्ष रहेगी, ओके। तो इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको करिएगा, ये परसों ओपन हुआ था लिंक, ओके। अभी आप इस वीडियो देखते ही कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भर्तियाँ हैं स्पेशल एजुकेटर की, जैसे कि बदायूं की है, 12 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 12 अगस्त। और ये ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल एजुकेटर, ये HI का मतलब यहाँ पर थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये आपके मतलब कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना डिसेबल चाइल्ड होते हैं ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे मेंटल हो, चाहे किसी को मतलब देखने में प्रॉब्लम हो, किसी को मतलब होती है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उस तरीके के ये जॉब्स होते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की, ये हियरिंग वालों का होगा शायद HI, ठीक है ना, और हियरिंग डिसेबिलिटी जिनमें होती है उन लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम एंड डिप्लोमा इन HI स्पेशल बीएड। आज गले में थोड़ा दिक्कत है, बीएड क्योंकि सिर में भी बहुत दर्द है मेरे सुबह से, ठीक है। तो इन क्वालिफाइड इन यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब यूपी टेट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, ओके। यहाँ पर CTET आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और बकाया स्पेशल एजुकेशन जो है आपका बीएड वो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 15,950 सैलरी है, करीब 16,000 के करीब सैलरी है। ये है बदायूं की, एक और है स्पेशल एजुकेटर, देखो यहाँ पर HI लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा ये हेयरिंग वालों का होगा शायद, ये होगा विजुअल वालों का, या ये नंबर लिखा हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये नहीं HI है ना, नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं, मुझे लगा रोमन नंबर लिखा, रोमन नंबर नहीं है, ये विजुअल जो होती है ना डिसेबिलिटी, आज लग रहा बोल ही नहीं मिलेगा, उससे संबंधित ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी 12 अगस्त लास्ट डेट है, बदायूं, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग का ये होगा। और आपके डिपार्टमेंट का आप तो समझ ही जाओगे किससे संबंधित है ये, ठीक है। बीएड इन यहाँ पर क्वालिफाइड इन यूपी टीचर एलिजिबिलिटी, यूपी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम CTET, मतलब इनमें से कोई भी एक हो तो चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी 15,950 सैलरी है आपकी, दोनों अलग अलग कैटेगरी अलग है, पोस्ट सेम है, ठीक है। ये है आपकी ECC ई एजुकेटर फर्रुखाबाद। अभी सुबह कमेंट आया,
मैं रोज़ हर एक चीज़ को अपडेट दे रही हूँ। सुबह का ही ये कमेंट है मैम फर्रुखाबाद का भी बताइए कुछ। तो इस समय तो ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर ना सही बहुत सारी भर्तियाँ आई। ईसीसी ई एजुकेटर में तो मात्र 10,313 सैलरी है, ठीक है। और विशेष तौर पर होम साइंस वालों के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, होम साइंस है, बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हो, होम साइंस से बीए है। लेकिन और डिपार्टमेंट में जो भर्तियां हैं उसमें ऐसा भी नहीं कि खाली होम साइंस ही मांगा गया है, आपके पास कोई भी बीए में सब्जेक्ट रहा हो आप अप्लाई कर सकते हो और इससे भी बढ़िया सैलरी है। इनफैक्ट कई भर्तियां तो ऐसी हैं जिसमें ओनली बीए मांगा गया है, उसमें 40 से 60,000 सैलरी है। तो कितनी अच्छी जॉब है, वो करिए अप्लाई। और हाँ, कर दीजिए, आसपास में मिल जाएगी आपको, इसमें टाइमिंग कम लगेगी, बस ये अंतर हो सकता है। इसमें आप स्कूल जाओगे पढ़ा के चले आओगे छोटे बच्चों को समझा के, ठीक है, मतलब 4-5 घंटे बाद। तो ये अंतर है बस, और कुछ नहीं है। ईसीसी ई एजुकेटर बीए फर्रुखाबाद की है, ये 20 तारीख 20 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ पर बकाया सेम चीज़ रहेंगी। यहाँ पर या तो आपके पास बीए फाइनल ईयर में होम साइंस होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, या आप किसी ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में काउंट होती है तो आपके लिए 5% की छूट दी जाएगी। अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं है, आपने कुछ और कर रखा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आपके पास एक यहाँ पर शर्त है, या तो आपके पास एनटीटी होनी चाहिए, या फिर डीपीएससी होना चाहिए, या सिटी नर्सरी का कोई कोर्स होना चाहिए, या फिर कोई भी एनसीटीई के अंतर्गत ऐसा कोर्स आपने किया हो जो 2 साल का भी हो और साथ ही साथ प्री प्राइमरी के लिए वैलिड हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10,313 सैलरी रहेगी आपकी। आगे हम बात करते हैं बदायूं ईसीसी एजुकेटर, ये मेंटली शायद एमआर लिखा है यहाँ पर, है ना। तो ये कई तरीके की भर्तियां हैं, आप ये मत समझिएगा ये एक ही है। देखो आपने देख लिया, एचआई था, बीआई था और एमआर है, ठीक है। तो यहाँ पर 12/8 लास्ट डेट है, यहाँ पर भी 12 अगस्त। बदायूं के बेसिक शिक्षा विभाग की सेम चीज़ें रहेंगी, सीटेट एंड यूपी टेट आपसे मांगा गया है 15,950 सैलरी रहेगी, बकाया बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आजमगढ़ की है, नहीं आज फर्रुखाबाद का नहीं, जो सुबह मैं बोल रही थी वो आजमगढ़ का कमेंट था, अब नाम देख के याद आया मुझे। 15 तारीख लास्ट डेट। आजमगढ़ के विषय में कितने दिन से बता रही हूँ कि आपकी भर्तियाँ आ गई हैं, आप अप्लाई करिए, और आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो 15 तारीख लास्ट डेट है, बीए है, यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है आजमगढ़ की ईसीसी ई एजुकेटर। सेम चीज़ें रहेंगी जो भी अभी हमने ऊपर आपको चर्चा की है बीए में, ठीक है। 10,313 सैलरी रहेगी। ये है कानपुर देहात, यहाँ पर चल रहा है आपका आवेदन। 16 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर, 16 अगस्त, ओके। तो यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर कानपुर देहात की भर्ती है, ये 10,313 सैलरी है, बकाया चीज़ें सेम रहेंगी। ये बागपत की है, 16 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर, ठीक है। ईसीसी ई एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग बागपत की, ठीक है। तो यहाँ पर भी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमने आपको बता दिया 16 अगस्त लास्ट डेट है। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग में चर्चा कर लेते हैं जो हम मेन बात करने वाले थे यहाँ पर, उसके बाद कि किन जनपद में आपकी भर्तियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपके, हाँ, किस जनपद में, सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है 2 जनपद की भर्तियाँ रद्द की गई, एक है आपके कानपुर नगर की और एक है औरैया। अब मैंने आपसे एक बार बात कही थी कि कानपुर नगर बहुत डाउट में चल रहा है, कहीं लिस्ट में ये लिखा है कि कानपुर में हो गई है भर्ती, कहीं लिस्ट में दिया है कि अभी कानपुर नगर में आया ही नहीं है फॉर्म ईसीसी 10,684, और अभी तक जो भी चर्चा हो रही है 10,684 की हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, अभी 8,800 नहीं आया है, ठीक है। तो औरैया की और आपकी कानपुर नगर की भर्ती ये सुनी जा रही है कि रद्द कर दी गई है, और रद्द करने के बाद आपकी जो ये भर्ती आएगी वो आपकी जहाँ तक है 8,800 और 10,684 जो है दोनों मिलाकर आएगी। तो आपके यहाँ सीट भी बहुत ज़्यादा आएंगी, मिला के आई तो काफ़ी सीट आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं, तो ये क्या है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये है देवरिया में, और क्योंकि देवरिया का कमेंट बहुत आता है, क्योंकि देवरिया में 10,684 हो चुका है, तो 8,800 के लिए जो है यहाँ पर आपके जो आपके कहते हैं ना, जिसके अंतर्गत ये भर्तियाँ कराई जा रही हैं, कुछ कंपनियां जो हैं, कंपनियों के अंतर्गत ये कराई जा रही हैं भर्तियाँ, ठीक है। तो उन कंपनियों का पहले सिलेक्शन होता है, फिर वो कंपनियों को टेंडर दिया जाता है और वो फिर भर्तियों को लागू करती हैं और हम लोगों की फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो ये टेंडर देने की जो है यहाँ पर 28/7/2025 अभी इस पर मतलब दिया गया है, और इस मतलब स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और इसकी एंड डेट रखी है 8 अगस्त, मतलब आज है आपकी 7 अगस्त, कल है 8 अगस्त, तो कल आपकी लास्ट डेट है 8 अगस्त देवरिया की, और मतलब देवरिया और एक 2 ज़िले और हैं इसमें। तो जैसे ही यहाँ पर क्लियर होता है ये,
8 तारीख कल, उसके बाद आपका 8,800 का आपका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देवरिया का हो गया एंड आई थिंक कानपुर नगर का भी था, यही डेट थी। और आपके औरैया और अलीगढ़ की जो डेट है वो है इनको जो है टेंडर दिया जाएगा 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से दिया नहीं जाएगा, 1 तारीख से दिया गया है, मतलब 1 अगस्त से मतलब कंपनियों को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया जारी की गई है और ये 13 अगस्त तक चलेगी। जो कंपनी सुइटेबल लगेगी, मतलब काम के हिसाब से अच्छी सही रहेगी, फिट रहेगी, उसका सिलेक्शन होते ही आपके ज़िले में, मतलब 13 अगस्त तो आप मान ही लो। अभी किस ज़िले की बात कर रही हूँ मैं, ये औरैया अमेठी वगैरह की बात कर रही हूँ, सुल्तानपुर की। तो जैसे ही ये सिलेक्शन होता है इन लोगों का, इस कंपनी का, वैसे ही आपका क्या है औरैया, तो अमेठी और सुल्तानपुर मैंने नोट कर रखे हैं ना। तो जैसे ही यहाँ पर ये फाइनल हो जाती हैं कंपनियाँ, आपके ज़िले की भर्तियाँ भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। मतलब अब आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि 13 अगस्त के बाद ही आपको जो है अपने यहाँ ECC ई एजुकेटर 8,800 हो या फिर 10,684 है। मान लो किसी ज़िले की भर्ती रद्द हो गई है, किसी ज़िले में भर्ती अभी हुई नहीं है 10,684, तो ये सुनने में आ रहा है कि जिसकी भी रद्द हुई है और जिसकी भी हो चुकी है या जिसमें अभी तक नहीं आई है, ठीक है, या किसी की रद्द हो गई है जिसमें अभी तक नहीं आई है भर्ती 10,684 वाली, तो ये कंबाइंड करके दी जाएगी 8,800 के साथ। तो आपको एक साथ जो है मतलब कहते हैं ना, मतलब बड़ा ऑफर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सीट्स भी ज़्यादा होंगी क्योंकि दोनों को मिला के आएंगी। तो ये चर्चा हो गई देवरिया, कानपुर नगर, अलीगढ़, औरैया, अमेठी, सुल्तानपुर की, कि ये भर्तियाँ आपको जल्द देखने को आपके यहाँ मिलने वाली है। बकाया धीरे धीरे लिंक ओपन हो रहा है, तो इसमें ये भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी जिलों का होता जा रहा है आपको मिलता भी जा रहा है। ठीक है, गोंडा का होम एंड हेल्थ में आया है अभी, इसका मतलब है ECC ई एजुकेटर गोंडा का हो चुका है, और नहीं हुआ है तो आप परेशान ना होइए, मैं यहीं पर उपस्थित हूँ, आपको जो बताऊँगी। अब हम चलते हैं पोर्टल पे। देखो वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन अब आपको सीखना है तो आपको काम तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम लोग सीधे पोर्टल पे चलते, कैसे अप्लाई करना सारी चर्चा वहाँ पर करेंगे चल के। ठीक है, भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब हम गूगल पे आ गए हैं। ठीक है, गूगल पे आते ही हमें क्या करना है, यहाँ पर सेवा योजन पोर्टल जो कि पहले से ही टाइप है उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, और हम आ जाएंगे, ये रोजगार संगम दिख रहा है आपको, NIC उत्तर प्रदेश, इस पर आ जाएंगे। जैसे ही हम इस पर आते हैं हमें ये एक नया पेज दिखेगा फैमिली ID करके, हमें कहीं पर भी टच कर देना है, ये अपने आप हट जाएगा। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक जॉब सीकर का दिख रहा है, ठीक है, और एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का दिख रहा है, और एक रोजगार मेला का दिखेगा, और एक गवर्नमेंट जॉब का दिखेगा। ठीक है, तो हमें आउटसोर्सिंग वाले पे जाना है, प्राइवेट जॉब वाले पे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट करना है यहाँ पर, और देखना है पेज अपने आप ही लिंक ओपन हो जाएगा। देखो ये सारे जॉब्स आ गए। अब एक कमेंट आया था कि मैम आपने बताया, हमने वैसे ही किया, लेकिन हमें तो 10 ही पेज शो हुए, उसके बाद कोई भर्ती नहीं शो हुई। ठीक है, तो देखो आपको भी हमने बताया था, बेसिक शिक्षा विभाग बागपत। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉक मिस कोऑर्डिनेटर का है, ECC एजुकेटर का भी आया हुआ है बागपत पे, हमने बता दिया है आपको। ठीक है, देखो आजमगढ़ का, आज आजमगढ़ जो है पहले ही पेज पर आपको शो हो रहा है, जो आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा था। ठीक है, 15 तारीख, ये 14 पेज नंबर पे था कुछ दिन पहले। ऐसा होता है जैसे जैसे भर्तियाँ की डेट निकलती जाती है तो पीछे की भर्तियाँ आगे शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की भर्तियाँ हो चुकी हैं, मतलब कल डेट निकली होगी 5-6 अगस्त की, जितनी भी भर्तियाँ, तो ये आगे शिफ्ट हो गई। तो इसकी 15 तारीख लास्ट डेट है, तो आजमगढ़ का आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखते रहेंगे अपनी सारी भर्तियाँ। बेसिक शिक्षा विभाग की इसमें बहुत और भी भर्तियाँ आई हुई हैं, ऐसा नहीं खाली ECC ई एजुकेटर है, और भी। अब आपको देखो क्या करना है, आपको ये सारे पेजेस दिख रहे हैं। अंतिम पेज 31 है, 31 के बाद 2, अंतिम पेज ये है। अंतिम पेज जिससे पहले लिखा है वो होगा 32 पेज, और प्रथम पेज लिखा है जिस पर ये फर्स्ट पेज होगा। अभी अब आपको नंबर दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 करके। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको जितनी भर्तियां बताई हैं, अभी जल्दी में 3-4 दिन में वो लास्ट पेज से हम देखेंगे, क्योंकि नई भर्तियां यहाँ से शो होती हैं। ठीक है, एक पेज पे 10 भर्तियां शो होती हैं। ओके, अब देखो आ गया ये पेज खुल के। तो हमने लास्ट की जो भी भर्तियां बताई हैं अब आप देख लीजिए खुद से। देखो कल हमने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की चंदौली की भर्ती बताई थी, ग्रेजुएशन खाली मांगा गया है, 14 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 16,771 सैलरी। सारी भर्तियाँ दिख रही हैं आपको? ठीक है, दिख रही है ना दिख रही है बताइए। ओके, ये मैनपुरी की भर्ती है, आप लोग कहते हैं हमारी नहीं बताई, हमारी नहीं बताई। ठीक है, ओके, ऐसे आप अब 31 पे आ जाइए। 31 पे
आ जाइए, यहीं कहीं पे आपको गोंडा की शो हो जाएगी, क्योंकि गोंडा का अभी कल ही लिंक ओपन हुआ है। ये महिला कल्याण विभाग जो है महाराजगंज की 18,000 सैलरी है। गोंडा में ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती आई हुई है। तो इस तरीके से आप पेजेस को चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। जालौन की है, यहाँ पर 23,600 सैलरी है। तो ये सारी भर्तियाँ हमने आपको कल परसों और तरसों की वीडियो में बता रखी हैं। आप अप्लाई करना चाहें, चाहे व्यावसायिक शिक्षा विभाग की हो चाहे किसी की भी हो, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप, क्या और कुछ बताना है मुझे, आप यहीं से समझ जाइए। अब आप जैसे जैसे पेज खोलते जाएंगे, आप अपने नंबर की अपनी मतलब जो पोस्ट है आपको जिस पर अप्लाई करना है उसे भाई ढूंढ लीजिएगा कौन सी आपको अप्लाई करनी है। देवरिया की पोस्ट है, कानपुर देहात सिक्योरिटी गार्ड की, ये सारी भर्तियाँ मैंने आपको बताई हैं अभी 3-4 दिन में, ठीक है। तो अब आपको ये कल रेशम विभाग वाली हमने भर्ती बताई थी, काउंसलर का पद है, मैंने बताया था 25,000 सैलरी लखनऊ में है ये, इसमें अप्लाई करिए आप लोग, सैलरी अच्छी है। तो ये सारे पद तो आपको दिख रहे हैं, अब कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। देखो सारी भर्तियाँ हैं। अब आपका अगर मैं सिर्फ ECC ई एजुकेटर का दिखाऊँ तो मुझे सारे पेज खोलने पड़ेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप जब अप्लाई करें तो इनको पेज को खोल के देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि आई होप आप लोगों को जानकारी चाहिए थी कि कैसे करके खोलना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं कोई ECC ई एजुकेटर की भर्ती खोलती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि मतलब हर भर्ती को अप्लाई करने का तरीका सेम ही रहेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको ECC ई एजुकेटर का ही बता दूँ, क्यों ना, है ना। तो इस तरीके से आपको सारी भर्तियाँ यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे करके आप देखिएगा, आपको सारी भर्तियाँ अपने जिस भी ज़िले के हो आप, तो देखो ये आ गई किसकी, गोंडा बेसिक शिक्षा विभाग 28 पेज नंबर पे अभी शो हो रही है गोंडा की, ये होम एंड हेल्थ। अब आपको अप्लाई कैसे करना, सबसे पहले आप रिक्ति के विवरण पे जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिख गया यहाँ पर जो है। अच्छा, होम एंड हेल्थ में गोंडा में कितनी सीट है, मात्र 9 सीट है। तो इसमें ओनली BSc ही चलेगा, देख लेना, क्योंकि इसमें सीट भी कम है। तो यहाँ पर ITI वाले और होम साइंस BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कुछ ट्रेड, ITI वाले होम साइंस से संबंधित कुछ ट्रेड है उसी में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप रिक्ति का विवरण जो है भर्ती विवरण यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड यहीं से आपके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से आपके आवेदन का फॉर्म, एक सेकेंड ऊपर करती हूँ मैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर इसलिए आवेदन का शो नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, देख रहे हैं आप, 8 घंटे बाद यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर दिख रहा है 8 घंटे 32 मिनट के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहीं पर आवेदन का आ जाता है, तो वहीं पर आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। चलो कोई और भर्ती देखते हैं, आपको आज पर बता ही देती हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल वापस हो जाऊँगी इस पेज पे। ये बड़ी समस्या है कि अब फिर डायरेक्ट हम लोग उसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी गूगल पे, ठीक है। ये बड़ी समस्या होती है, यहाँ पे ही आ गए हम लोग। चलो चलो चलो, ये अच्छा हुआ फिर से खुल गया। तो जहाँ पर चल रही है भर्ती, हम क्यों ना वहाँ पर अप्लाई देखते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ पर चल रही है भर्ती, चल तो ये सभी नहीं है, लेकिन हम आजमगढ़ का देखते हैं, अभी दिया था ना आजमगढ़ का, पहले पेज पर ही था आजमगढ़ का, आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो ये आजमगढ़ का जो है, ये रहा ECC एजुकेटर आजमगढ़। तो इसको हम करते हैं, क्योंकि ये पहले से चल रहा है, इसको बताते हैं। रिक्ति के विवरण पे गए हम लोग, आवेदन करे भी लिखा था। यहाँ पर कितनी, यहाँ पर बहुत सीटें हैं आजमगढ़ में, लेकिन यहाँ पर अप्लाई भी बहुत लोगों ने किया है। 325 सीट्स हैं, ठीक है, 325 सीट्स हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आए, देखो ये आ गया आवेदन वाला, देखो आवेदन करें दिख रहा है भाई, ये तो पूरा ही दिख रहा है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिक्ति का पूरा विवरण, और यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या मैं इसको करके दिखाऊं, क्योंकि मुझे भाई करना तो नहीं है, लेकिन आपके लिए दिखा देती हूँ। यहाँ से गए
और सारी भर्तियों को ऐसे ही अप्लाई करना। अब यहाँ पर आपको जो भी है आपका ये आपको डालना है, सारा आईडी वगैरह पासवर्ड सब कुछ डालोगे, यहाँ से अपना अप्लाई हो जाएगा। ये कैप्चा कोड डालोगे फिर यहाँ से सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर आईडी आपकी बनी हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और ये सबमिट का ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।